हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल पर लिखा देखा कि रेड अलर्ट या सीरियस इशू। आई लिटरली मीन इट, है ना। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था, बट अब एक सही पॉइंट मिला है कि हाँ, उस बारे में बात हम करें। और आपने हमेशा देखा होगा कि मेरा ये इंटेंशन कभी नहीं रहता कि भाई व्यूज़ के लिए कुछ भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना दो। शॉर्ट्स तो मैं बनाता ही नहीं, बहुत रेयरली कभी। या फालतू की वीडियो बना दो कि एक महीने में कैसे सिलेक्शन होगा, ये कर जाओ तो सिलेक्शन 100%, है ना। तो इधर उधर की बातचीत नहीं, सीधे जो आपके काम की बात है हमेशा से वो करें। तो इसमें भी वही करेंगे, स्टार्टिंग में ही मैं कर लूंगा, बाकी आगे फिर हम मॉक टेस्ट पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे समझना और आपकी उस पर क्या राय है ज़रूर बताना। द पंडित्स का वीकली लाइव मॉक टेस्ट जो होता है, जो एसएससी सीजीएल के लिए चल रहा है 2025 के लिए, उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी मॉक टेस्ट नंबर 5 था। अगर आप सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसे देख सकते हो, अगर आपने 50-60% तैयारी करी है तो। ठीक है, मॉक टेस्ट सैटरडे संडे को होता है। तो यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में 13 बढ़िया सवाल मैंने पिक किए हैं, मार्क किए। किस बेसिस पर? कि जिस सवाल को 50% से कम बच्चे कर पाए या फिर 1.5 मिनट से अधिक समय लिया, उस हिसाब से हमने उसे अच्छा सवाल बोला है। तो यहां पर क्या हुआ ना, उतना भी मुश्किल सवाल नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों वहां पर एक्यूरेसी कम गई है, टाइम ज्यादा लगाया। बहुत सालों से ये सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी पिछले 1-2 साल में ये सवाल कुछ नया आ गया। तो सबका रीजन क्या है भाई, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, क्यों वो सवाल छूट जा रहे हैं, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा यार, प्रीवियस ईयर की कोई भी चैप्टर वाइज वाली किताब ले लो जिसमें डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो। ऐसा ना हो कि केवल बुक पतली कर दी है तो हम उसे ही ले लेंगे। तो किरण की किताबें बहुत सालों से चल रही हैं, हम जब पढ़ते थे तब से चल रही हैं, अभी भी टॉपर्स रेफर करते हैं, तो आप इसे ले सकते हो। मेन बात है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपको लेनी है। अभी आपको लिंक करवाता हूं जो बातें मेरे को आपको बतानी है। तो इसमें टीसीएस के पीवाईक्यूज हैं और सभी क्वेश्चंस टाइप वाइज फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक, अब समझो, क्या आप में से कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है? और अगर आप ये सच में गलती कर रहे हो तो बस कमेंट में बताना, हाँ सर ये गलतियां हो रही हैं। ठीक है, गलतियां क्या हो रही हैं, क्यों आते हुए जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जो कई सालों से आ रहे हैं, वो आपके क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज कर तो रहे हैं लेकिन उसकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं। कि कोई भी प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज वाली किताब हमने उठाई, हमने एक चैप्टर कहीं से पढ़ा, फिर उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद करे। आप ये नहीं कर रहे हैं। क्या करने लगते हैं, यूट्यूब पे सर एक सीरीज लेके आओ जिसमें आप उस टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस कराओ। उस पर खूब व्यूज आते हैं कि भाई एक चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चंस 1 घंटे में करा दिए। क्या इज इट पॉसिबल कि भाई जो परसेंटेज पकड़ लो, कोई भी चैप्टर पकड़ लो, 400-500 सवाल हैं, उसमें से मैंने 20 सवाल करा दिए, क्या केवल इसी से पूरे चैप्टर की सच में प्रैक्टिस हो पाई? है ना। तो हम प्रैक्टिस जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंसी हम बढ़ा रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उसी से लिंक नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी कम हो गई है, अकेले बैठ के पढ़ाई की नहीं जा पा रही है, जिस वजह से क्या है, हम मोबाइल के साथ पढ़ रहे हैं। कि प्रैक्टिस भी करनी है सर, कोई बच्चे लिटरली कहते हैं कि सर एक प्रैक्टिस बैच लाइए इस एग्जाम के लिए। भाई प्रैक्टिस भी क्या अब झुंड में करी जाएगी? ये अपने आप से सवाल पूछो, आपकी डिमांड या तो आपने खुद बनाई है, किसी ने जनरेट कर दी, कोई प्रैक्टिस बैच ले आया, फिर उसकी डिमांड बढ़ गई। बट क्या सच में उसकी आवश्यकता है, ये पूछो। जब मैंने एक बार कहीं से पढ़ लिया तो मैं क्यों फिर से प्रैक्टिस के लिए बैच मांग रहा हूं? प्रैक्टिस क्या मैं खुद नहीं कर सकता पीछे सॉल्यूशन देखने की? अब हम इस लेवल के नहीं हो गए कि हम सॉल्यूशन देख के समझ पाए। जब कोई पेड कोर्स पढ़ लिया तो सॉल्यूशन समझ में आ जाने चाहिए जो भी किताब में दिए हुए हैं। और क्योंकि मोबाइल से स्टडी बढ़ गई, इस वजह से टाइम वेस्टेज ज्यादा हो जाता है, नहीं हो जाता है? कि देखने गए थे कुछ सोच के, यूट्यूब कुछ खोला था, यूट्यूब खोलते भूल गए, कुछ और देखा, 1 घंटा हो गया, फिर याद आया अरे यार वो जो देखने के लिए खोला था वो तो देखा ही नहीं। दिस इज लिटरली वेरी सीरियस कि हमारा 3-4 घंटे 5 घंटे कहाँ मोबाइल खा जा रहा है पढ़ने वाले बालक का, उसे खुद ही नहीं पता चल रहा है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर बालक को हर बालक को क्या, हर किसी को क्रिस्प चाहिए, सब कुछ कम से कम टाइम में मिल जाए, शॉर्ट्स में हम कर जाए, लेकिन घंटों यहां वेस्ट कर जाएंगे उससे कोई इशू नहीं है। सर छोटे से में हो जाए वो बढ़िया है। नॉट कंप्लीटिंग पेड कोर्स प्रॉपरली, जो भी आपको मिलता है, खरीद तो लिया पेड कोर्स, अरे यार इसमें तो 12 लेक्चर हैं एक टॉपिक में, वो पूरा किया नहीं जो वहां पे डिटेल में करवाया गया था, लेकिन उसकी वजह क्या, यूट्यूब पे देख रहे हैं। 1 घंटे में करें ये चैप्टर पूरा, यहीं से आएंगे सारे सवाल, क्या हो पाएगा वो जस्टिस? लेकिन ये और कुछ बच गया क्या पॉइंट? शॉर्ट ट्रिक्स पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है।
अब क्या है, अरे आप शॉर्ट्स का ये वाला चैनल ज्वाइन कर लो, इस पर मैंने परसेंटेज पूरा शॉर्ट्स में ही खत्म करवा दिया। डिमांड हुई है, डिमांड जनरेट करी, शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंडेंसी की वजह से आते हुए सवाल गलत हो रहे हैं। अरे ये शायद उस ट्रिक से हो जाएगा, है ना। ये सारे की पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से, और ज्यादा इसको क्या ही एलोबरेट करें, क्या ही खींचे। आप इन पर सोचना, स्क्रीनशॉट ले लो, सोचो कि हाँ यार ये गलती मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और जो सिलेक्शन बच्चा ले रहा है वो उसका एकदम अपोजिट कर रहा है, वो सेल्फ स्टडी बुक्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है रेदर देन मोबाइल। ठीक है, आज जब सवालों पर आ जाते हैं, फटाक से आ जाइए। दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, उनका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो कह रहा है बताइए उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है। मान लेते हैं x प्लस वाई मुझे गिवन है, कितना 156। तो उसने पूछा क्या है 1/x, रिपीटेड सवाल है, 10 साल से आ रहा है पता आपको। तो क्या हो गया, नीचे आ गया एक्स वाई और ऊपर आ गया x प्लस वाई, थोड़ा गंदा हो गया है ना, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब नीचे आ जाएगा 2001 इंटू में 3 और ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई यानी 156। ऊपर वाला नंबर अगर आप देखो डिजिट सम 5 और 1 6, तो यानी 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दो, तो ये गया 3 से 3 5 15 और 3 2 6, 5 और 2 7, अब नहीं कट रहा, तो 52 अपॉन 2001 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते चलना, 53% ने सही किया, लेकिन एवरेज टाइम 1 मिनट 45 सेकंड। क्या इतना मुश्किल था। 20 लड़के 20 बॉयज कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 14 डेज, और 20 लड़कियां उसी काम को कर सकती हैं 18 दिन में। तो क्या करोगे, 20 बॉयज का 14 डेज का वर्क बराबर है 20 गर्ल्स के 18 डेज के वर्क के। बात सही है ना। यहां पर बी और जी क्या डिनोट करता है, एक बॉय और एक गर्ल की एफिशिएंसी। तो 20 से सीधा 20 कट गया, 2 से गया ये 9 बार और 2 से गया ये 7 बार, यानी कि बॉय की एफिशिएंसी जो है, एक लड़के की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, वो आ गई 9, और एक लड़की की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई 7। आगे क्या कह रहा है कि 8 लड़के जो है काम को शुरू करते हैं और 21 दिन के बाद उनकी जगह x लड़कियां आ जाती हैं, तो रिमेनिंग वर्क को हमें 18 दिन में x गर्ल्स के द्वारा कराना है। तो बताइए कितनी गर्ल्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो बेसिकली वर्क कितना कराना है, चाहे आप इसे पकड़ लो चाहे इसे, यही वर्क है ना, वर्क को इक्वेट कर दोगे, यही काम करवाना है। तो या तो b की जगह पुट कर दो 9, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, यानी 20 इंटू में 9 इंटू में 14, या फिर 20 इंटू में 7 इंटू में 18, बात वही आ जाएगी। तो ये है टोटल वर्क। ये किसने शुरू किया, 8 लड़कों ने, 8 बॉयज। एक लड़का कितना काम करता है, एक लड़का काम करता है 9, तो 8 इंटू में 9 इंटू में 21, 21 दिनों में इतना काम हो जाएगा। यही बात क्लियर है। 8 लड़के, एक लड़के का काम इंटू में 21 दिन। अब यहां पर भी होता है सर जल्दी करो जल्दी करो, अरे जल्दी तो आप कर ही लोगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसे समझाना है ना, क्लियर यहां तक। उसके बाद 8 लड़कों की जगह x लड़कियां आ गई, तो x लड़कियां, एक लड़की की एफिशिएंसी कितनी थी 7, और काम हमें कितने दिनों में करवाना है 18 दिनों में। तो बताओ x की वैल्यू क्या है, बस काटा पीटी कर जाओ, आ जाओ। हमेशा जब भी आप करते हो सॉल्व, सिंप्लीफाई करने की आदत डालो, वही कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का बेस्ट तरीका है। तो 9 हमें सब जगह दिख रहा है, काट दिया। और कुछ दिख रहा है 7 से गया ये आपका 3 टाइम्स, और 7 से गया ये 2 टाइम्स, अभी वहां पर 2 है, ये 2 गया, ये 2 से गया 4 टाइम्स और ये 2, तो यहां पर केवल x बचा है। तो 4 3 12, 12 माइनस कर दोगे 20 में से तो 8 आ जाएगा, खत्म। क्या उतना मुश्किल था। आज के आ जाइए। एक व्यक्ति जो है लैंड करता है 30% अपने पैसे का 30% पर एनम पे, 50% ऑफ रिमेनिंग एट 45% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 18% पर एनम रेट। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। बेसिकली समझ पा रहे हो, इसे एलिगेशन से कर जाओगे। हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 30% और 45% और 18%, यही है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 अलग अलग हिस्सों पे नेट इंटरेस्ट रेट में बता दूंगा, अगर मेरे को यहां पर इनका रेशियो पता है कि मैंने इनको किस रेशियो में लिया है। तो पहला वाला कितना है, टोटल का 30%, तो मैं टोटल को 100 मान लेता हूं, तो 100 का 30% कितना हो गया 30। फिर आगे उसने कहा 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा 70 का 50% कितना 35, तो ये जो रिमेनिंग बचा ये 35 है। अब इसका ले लो रेशियो, 5 से गए ये 6 बार, 5 से गए ये 7 बार और 5 से गए ये 7 बार। अब आप देखो ये एलिगेशन में मैंने आपको करवाया ऐसा सवाल या नहीं, या एवरेज में करवाया होगा।
अब हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? 30 इंटू 6 प्लस 45 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 प्लस 7। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमने डिस्कस किया था एजम्पशन मेथड, यहां एवरेज वैल्यू ही आएगी। तो बताओ इन तीनों में से कौन सी वैल्यू मानेंगे सबसे छोटी वैल्यू, है ना। ये बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपने नहीं देखा तो एवरेज देखना, यूट्यूब पर मिल जाएगा, पढ़ा रखा है डिटेल में। तो ये जो 18 है ना, मैंने मान लिया कि एवरेज 18 है, हमें पता है आंसर एवरेज 18 नहीं है, 18 से कुछ अधिक होगा। कितना अधिक? अब वो निकालेंगे हम नेट डेविएशन से। अगर एवरेज 18 होता तो नेट डेविएशन कितना होता? 0। तो 0 इंटू 7 0। ये 18 से कितना बड़ा है भाई? ये 18 से बड़ा हो गया 5 और 2 7, 7 25 45 27, ठीक है। तो ये 27 इंटू में 7 प्लस ये कितना अधिक है 18 से? 12। तो ये कितना हो गया? 12 छिके 72, कितना? 72 ये हो गया। यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर कितना एक्स्ट्रा? इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है, डिवाइडेड बाई ये सब में। देखो अगर एवरेज 18 होता ना तो डेविएशन 0 आता, लेकिन इतना ज्यादा, यानी हमारा एवरेज इतना नहीं है, इससे अधिक है। कितना अधिक है? जो एक्स्ट्रा आया उसे बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20, तो डिवाइड कर देंगे इसे किससे? 20 से। तो ये कितना हो गया? 7 7 जा 49, 7 दूनी 14 और 4 18, और ये हो गया आपका 72, 9 और 2 11, 8 8 16, 261/20। तो 0 से तो डेसिमल आ जाएगा, 2 से काटो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 0 जा 0.5, तो ये हो जाएगा 13.05। 13 से ही काम चल जाएगा, है ना। 8 9 10 11 31 वैल्यू होगी। अच्छा 31 2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, 31.05 ये करेक्ट है। सही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। उसने हमें बोल दिया है ये ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए है, 10 की वैल्यू दे दी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करते हैं? क्या आपको पता है टेन थीटा ये कब होता है? नहीं पता तो तुरंत राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ट्रिपलेट सारे लिखवा रखे, इसलिए मैंने कहा था इन मॉक टेस्ट की सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। मॉक टेस्ट भी फॉलो कर सकते हो और बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करते हैं, वो भी फॉलो करो, फटाक से देख लो उससे। तो ये क्या है आपका? बी है। ये क्या हो गया? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 9 40 एंड 41, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज p/h। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 41 का स्क्वायर, अभी 41 स्क्वायर लिख देते, नहीं निकाल रहे। cos थीटा b/h ये हो गया 1600 और ये कितना हो गया? 41 स्क्वायर। तो ये तो वही बन जाएगा ना, देखो 40 अगर हम कॉमन ले लेंगे या एलसीएम ले लेंगे तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो 1 हो गया ना पूरा। बात समझ पा रहे हो? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो ये रहा किसका स्क्वायर? 40 का, ये 9 का, तो 41, 41 से 41 कट जाएगा। जब आप एलसीएम ले लोगे तो न्यूमरेटर तो 1 हो गया। नीचे क्या है? 1 प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी ये हो गया आपका 40 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1600, ये हो गया आपका 81। एलसीएम ले लोगे 81 तो 81 पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1600 प्लस 81 यानी 1681। ये होगा, कट तो नहीं रहा, 9 कट तो नहीं रहा है, ये रहा। आराम से करना है, शांतिपूर्वक, ठीक। आगे बढ़िए। दे दिया है, ठीक है। क्या समझाया था अलजेब्रा में इसका? कि जब वो आपको ये दे रहा है इसका मतलब कि मुझे ये चाहिए। यहां पर गलती कई बार, जैसे यहां पर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, एक बार निकालना x³ माइनस 1/x क्यूब। वीडियो को पॉज करो, तो कई बच्चे गिवन का क्यूब -3 इंटू गिवन या +3 इंटू गिवन कर देंगे। लिख लो, ये याद रखो कि यार शायद आपने लिखा होगा, याद किया होगा कि ये केवल और केवल x माइनस 1/x से निकल सकता है, x प्लस 1/x से x³ प्लस 1/x³ निकल सकता है। तो इससे पहले आओगे x माइनस 1/x पर और उससे यहां पर जाओगे, ठीक। आ जाओ, तो हमें क्या चाहिए? x माइनस 1/x। ऊपर नीचे क्या करो, ऐसे सवाल जानते हो, x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x, यहां हो जाएगा आपका x, यहां से आ जाएगा 1/x और ये आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/9। लेफ्ट राइट ले जाओ तो कितना आ गया? अच्छा, ऊपर x से डिवाइड करोगे तो 1 हो गया, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू x माइनस 1/x माइनस 2।
तो ये हो गया +2, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू 11 है, तो इसकी वैल्यू होगी गिवन का क्यूब प्लस 3 इंटू में गिवन, तो 11 का क्यूब होता है 1331 प्लस कर दो 33, तो कितना हो जाएगा, खत्म। ठीक, शॉर्ट ट्रिक हर चीज में नई जरूरत है। ये आ गया सवाल, 35% ने करेक्ट किया है और एवरेज टाइम रहा है लगभग 1.5 मिनट। आ जाओ क्या सवाल कह रहा है। करेक्ट, डीलर जो है मार्क करता है अपने गुड्स को एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो बेच रहा है 37.5% गुड्स को 10% के डिस्काउंट पर मार्क प्राइस पर, और रिमेनिंग को बेच रहा है 40% डिस्काउंट मार्क प्राइस पर। तो उसका टोटल मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताइए। ठीक है, आराम से करें, कुछ भी तरीका आपको अप्लाई कर दोगे, कुछ भी चीज आपको क्लिक कर सकती है। देखो पहला तरीका बिल्कुल एक तरीका क्लिक करेगा कि यार हम वैल्यू कितनी ले। मैं मान लेता हूं कि सीपी अगर 100 है, तो यहां पर पता है दिक्कत क्या आएगी कि मुझे इसका 37.5 बहुत बार देखा होगा, क्या होता है 3/8, यानी इसका मेरे को 3/8 हिस्सा चाहिए, तो ये 8 से तो डिवाइड होता नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यार ये जो है ना 800, ये हमेशा बताए कब मल्टीपल मानना है, डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है ना, किसी का मेरे को 3/8 चाहिए, तो ऐसा नंबर मानो जो 8 से कट जाए। तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, सीधे 800 कर दिया, यानी इसके 2 पार्ट कर लिए, यानी एक पार्ट हो गया जिसका सीपी 300 हो गया 3/8, और एक पार्ट का सीपी कितना हो गया 500। कुछ अपने मन से नहीं कर रहे, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई ऐसे करो, क्योंकि आपको उसको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर वो कहता है कि उसने मार्कअप किया है, यानी ये एक 300 की चीज हो गई, ये 500, ये उसका सीपी। अब इसे मार्कअप भी तो करोगे, इसके रेट को बढ़ाओगे, 50% बढ़ा दोगे तो ये कितने का हो जाएगा 450 का। इसको 450, इसको 50% बढ़ाओगे तो हो जाएगा 750। ठीक है, अब डिस्काउंट देने की बात आई, तो इस पर जो आप डिस्काउंट दे रहे हो 10% दे रहे हो, तो 10% का मतलब हो गया 45 डिस्काउंट दे दोगे, तो ये कितने का बचा 405 का, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है 40%, तो 40% का मतलब 60% कैलकुलेट कर जाओ, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितना हो गया 6 5 जा 30, 7 6 जा 42 प्लस 3 45। ठीक है, इसका मतलब उसने टोटल चीज खरीदी कितने की थी, दूसरा पेन ले लेता हूं भाई, 800 की, और बेची कितने की 405 प्लस 450, कितना हो गया 855 की चीज बेची। तो बताओ से प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहली बात प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है 3 ऑप्शन प्रॉफिट में है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 55 का, कितने पर 800 पर, तो 100 पर कितना नहीं 55/8, तो 8 7 जा 56, और उसके बाद बचा आपका 5 और 8 6 जा 8 7 जा 56, 6 टाइम्स जाएगा ना 6, 8 6 जा 48, और बचा आपका 7, 678%। एक तरीका तो ये हो गया, बिल्कुल जैसे कह रहा है वैसे करते गए। किसी को ये भी क्लिक कर सकता है, समझो ऐसा नहीं है कि एक ही अप्रोच होती है वैसे ही सोचना है भाई। हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि वो नेट कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, नेट डिस्काउंट निकालो। अगर मैं आपको पूछूं, ऐसे सवाल भी तो आए कि बताओ इस सवाल में उसने कितने % का डिस्काउंट दिया, तो आप ऐसा करोगे कि पहले पार्ट पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, और दूसरे पार्ट पर उसने 40% का डिस्काउंट दिया, और इन डिस्काउंट को मिलाना है किस रेशियो में 3 और 5। चिंटू को 3 और 5 समझ में नहीं आया ना, ये 3 और 5 कैसे आया समझो। ये 3/8 हिस्से पे था, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा 5/8, ऐसे हो गया। ठीक है, तो नेट डिस्काउंट कितना, तो या तो फिर वही बच्चों की तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाई 5 + 3 कर दें, अदरवाइज दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 30। ये कितने रेशियो की वैल्यू है 5 + 3 8 की वैल्यू है। हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं, छोटे के अपोजिट, सब बातें मिक्सचर एलिगेशन में बता रखी हैं। 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, यानी कि एक्चुअल डिस्काउंट 10 से इस 5 रेशियो की जितनी वैल्यू आएगी उतना बड़ा होगा। 2 से गया ये 4 बार, और 2 से गया ये 15 बार। केवल कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये तरीका भी बता दे रहा हूं, क्या पता ये क्लिक कर जा रहा है एग्जाम में। तो 15 पंजे 75, तो ये हो गया, 10 4 जा 40 ये हो गया, तो कितना हो गया 5 और 7 और 4 11, तो 115/4% का वो डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है 115/4, यानी अगर वो चीज 100 रुपए की खरीदी गई थी तो पहले तो 50% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया
150 रुपए की हो गई, फिर इतने का डिस्काउंट दे दिया, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 115/400 हो गया ये, यानी कि 5 से काटोगे तो ये जाएगा 23 बार और 5 से काटोगे तो ये जाएगा 80 टाइम्स। इतना डिस्काउंट, यानी वैल्यू कितनी हो गई, इनटू में कर दो 7, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई 80, जीरो से गए जीरो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105 और 15 पंजे 75, 75 और 10 85 डिवाइडेड बाई 8, 8 वन जा 8, 8 जीरो जा 0, 8 7 जा नहीं 8 6 जा 48 और फिर कितना बच गया आपका 7/8, वही आ गया 7/8, यानी 100 रुपए की चीज वो इतने की बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 6 7/8, वही आ गया ना। देखो ये क्या है, अगर आप इसे देखोगे तो 800 + 55 हो गया ना, वही हो गया अपना 100 + 55/8 और पहले भी आई थिंक 55/8 ही आ रहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपको पता कि यार ऐसे भी सोच सकते थे, यहां पर हम ये सीपी था 100, ये एसपी था, तो इसका रेशियो भी ले सकते थे, वहां से भी कुछ हो जाता। इस सब का बताने का पर्पस ये था कि यार एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि मैं जैसे बताऊंगा कोई और जैसे आपको बताएगा आप वैसे ही सोच पाओगे, हो सकता है आप ऐसे सोच जाओ क्योंकि एलिगेशन तो पड़ा है, ठीक, तो क्लैरिटी होनी चाहिए बस। आ जाओ, बहुत रिपीटेड सवाल है, हर साल आप मेंस में देख रहे होंगे, इतने का एवरेज दे दिया, इसमें या तो 3 टाइप बन जाते हैं, या तो ऐसा होता है एक कोई एक्सक्लूड हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है कि पहले कुछ और आखिरी कुछ कॉमन आ जाता है। अब एक टाइप ये हो जाता है कि पहले कुछ की बात करता है, आखिरी कुछ की बात करता है और इनकी भी बात कर लेता है, तो रटने से ना नहीं होगा। इस सवाल को करने के लिए हमने स्टैंडर्ड तरीका पकड़ा कि नेट डेविएशन से कर जाओ, बेसिक कैलकुलेशन मत करो, उसमें अटक जाते हैं कई बार। यार एवरेज जो है 8 रीडिंग का कितना है, इतना है। अब यार ये देखो टाइम वगैरह से क्या पता चल रहा है कि यार थोड़ा टाइम टेकिंग है और काफी कम बच्चों ने किया, ठीक है। तो 8 रीडिंग का एवरेज 24.3 है, जिसमें से पहले दो का जो एवरेज है वो कितना है 18.5 है। तो इसका मतलब पहले दो का अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो कितना आ रहा है -2। क्यों माइनस आया, क्योंकि देखो एवरेज कितना था सबका 8 नंबर का इतना, लेकिन इन दो का एवरेज उससे कम है, कितना कम है तो वो निकाल लेते हैं। तो दो नंबर है इनटू में 18.5, इससे कितना कम है तो 5 और 3 8, ये हो गया 19, 19 और 5 इतना कम है पहली दो संख्याएं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और जो नेक्स्ट 3 संख्याएं हैं वो इतनी है, ये भी कम हो गई, तो -3 इंटू में कितना कम है 0.1 जोड़ दो और 1 और 3, ये 3.1 कम है। यानी नेट क्या निकल के आया कि ये कितनी संख्या होगी, 2 ये हो गई और 3 होगी, ये जो 5 संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना, नेट डेविएशन का मतलब नेगेटिव आ रहा है। नेट डेविएशन मतलब इन 5 नंबर के पास जितना होना चाहिए था एवरेज को इतना करने के लिए, उससे इतना कम है, लेकिन एवरेज तो हमारा इतना है। इसका मतलब यह है कि जो रिमेनिंग 3 नंबर हुए, जो रिमेनिंग 3 नंबर हैं उनका मैं सम बता सकता हूं। रिमेनिंग 3 संख्याएं जो बची उनका सम कैसे बता सकता हूं, उन 3 संख्याओं के पास कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 3 इंटू में 24.3, मैं कहूंगा बात तो सही है लेकिन ये तो कम है ना पहले से, तो ये भी इनको लेके आना पड़ेगा, तो जितना ये नेगेटिव आएगा उतना यहां जोड़ना है। बच्चे रटने लगते हैं, माइनस को पॉजिटिव करते हैं, प्लस को माइनस, ऐसे रटो मत। देखा ना एक बार माइनस का मतलब माइनस भी होता है एवरेज में, इसे कितना रटेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालो और इसमें जोड़ दो, कितना जोड़ रहे होंगे हम, तो 58 का डबल हो गया 116 और पॉइंट आ जाएगा आपका यहां, और ये हो गया आपका 93, तो ये कितना आ गया 6 और 3 9, 20.9 और जोड़ना है इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9 और 24 दिया 72, 72.9 और 20.9, तो 9 और 9 हो गया 18, कैरी गया 1, ये हो गया 3, 93.8। यहां से मुझे ये समझ में आया कि इन तीनों संख्याओं का जो समय वो 93.8 है, ठीक है। आगे की जो बातें कह रहा है उसको लिख लो। 6th नंबर, इफ 6th 7th 8th, यही है ना, 6 7 8 3 नंबर है, कह रहा 6th नंबर की जो रीडिंग है वो 3 कम है किससे, 7th वाले से, तो आप चाहे तो इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा x - 3, कोई कहता है इसको x मान लो तो इसको x + 3 मान लो, बात एक ही है, जो एग्जाम में मन कर जाए वैसे कर दो, ठीक है। कौन सी करूं, पहली कर लूं, चलो आगे क्या कह रहा है,
कि छठी संख्या जो है 3 कम है 7वीं से और 8 अधिक है 8th से, यानी इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा, यानी इसमें से 4 माइनस कर दो उसका अपोजिट तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया आपका x माइनस 7। तो तीनों का सम कितना हो गया, तो 3x माइनस में 10, ये किसके बराबर है, 93.8 के बराबर है। तो आगे पूछ क्या रहा है देख ले, कह रहा है व्हाट इज सिक्स्थ रीडिंग, सिक्स्थ रीडिंग बताओ, यानी x माइनस 3 निकालना है हमें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले x निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 10 इसमें जोड़ देंगे तो हो गया 0.8 3 103.8। क्या ये 3 से कटेगा, एक बार देखो, 8 और 1 9 और ये 3 बिल्कुल कट रहा है, तो सही चल रहा है अपना। तो इसे 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 3 3 जा 9 और फिर 3 4 जा 12 और 0.6 34.6। देखो ऑप्शन ये भी दे रखा है ताकि हम गलती कर जाएंगे, x की वैल्यू है, हमें ये निकालना है। अब मैं कहने के लिए, मैं आपको इंप्रेस करने के लिए क्या कर सकता था कि मैं पहले ही इसको x मानता, ये सॉल्व करके आ जाता पहले से, तो मुझे लगता है यार इससे अच्छा तो ये कर जाओ, यहाँ पर 3 जोड़ दिया, ये x प्लस 3 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, बट हम वो करेंगे जो एग्जाम में हो सकता है, मैंने बताया ऐसे भी हो सकता है, क्या पता वो 7th पूछ रहा होता तो ये हो जाता, तो ऐसे रटेंगे नहीं कुछ भी। ठीक, आ जाइए, क्या कह रहा है, a जो है वो 40% कम है b एंड c इज, ठीक है, तो ये a, और कई बार क्या होता है वो कहता है a इज 40% लेस देन b एंड c टुगेदर, तो वो चीज नहीं है। ठीक है, हो जाता है ऐसा कभी, तो a इज 40% लेस देन b, तो a b 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी ये 5 है तो ये 2 कम 3 है। c जो है वो 40% है, किसका, a और b के सम का, तो c जो है 5 + 3 8 का कितना है 40%, 40% का मतलब 4/10 यानी कि 2/5। ये 5 तो कटेगा नहीं तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दिया 15, 5 5 जा 25 और 8 दूनी 16, खत्म, ये रेशियो आ गया। कुछ भी पूछ लो आप हमसे। कह रहा है बताइए b जो है कितना अधिक है c से, तो b कितना अधिक है, 9 अधिक है। गलती क्या हो जाती है कि नीचे ये जाएगा ये, तो कंपैरिजन किससे करना है, c से, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे जाता है, तो 9/16 इंटू में 100। अगर आप यहाँ पे देखो 9/25 अगर आपने किया होगा तो ये ऑप्शन बैठा हुआ है, वो यही बेसिक गलतियां होती हैं, बेसिक पर हम ध्यान नहीं देते, हम कहते टफ क्वेश्चन कर लेंगे तो आसान अपने आप हो जाएगा है? फिर तो बच्चे को सीधे 12वीं पढ़ा दो, पहली दूसरी की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगी। देखो इजी क्वेश्चंस का अपना वेटेज है, अपना इंपॉर्टेंस है, इजी कुछ नहीं है, नहीं आता तो मुश्किल है ना, और इजी करते जाओगे मुश्किल अपने आप हो जाते हैं, फालतू की बात है, मुश्किल कर लोगे इजी हो जाएगी, सब ऐसे ही है। ठीक है, तो 4 से गए 4 बार और 4 से गए 25 बार, तो 25 इंटू में 9 कितना हो जाएगा 225, तो 225/4 है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखना 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सही है। आगे बढ़ जाए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 years एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली जितना, तो बताओ सम कितना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, नेट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, मतलब कि भाई टोटल हमारा पैसा कितना बढ़ रहा होगा, पहला साल, दूसरा साल और उसके बाद आधा साल है तो 5। ऐसे कब करते हैं, जब कंपाउंडिंग ईयरली हो रही हो, कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है। अगर हाफ ईयरली होते ना तो ये 5 years हो जाते 5 के। ठीक है, तो इसका नेट इंटरेस्ट कितना आ गया 21। अच्छा, इसका नेट इंटरेस्ट कितना आ गया x + y यानी कि 26 प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। यहां पर हम 0 को नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि 0 डेसिमल लेके आता है यार, है ना, ऊपर अगर मेरे को 10 मिल जाता तभी काटेंगे, स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं। 5 है लेकिन 2 नहीं है तो काम बढ़ जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 सॉरी भाई, तो 105 हो गया डिवाइडेड बाई 100, 1.05 कितना हो गया 27.05, यानी मेरा पैसा इतना बढ़ेगा। उसने प्रिंसिपल पूछ लिया है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो 3787 है ना, ये 27.05% की वैल्यू है, और मेरे को 100 की वैल्यू बतानी है। मैं डेसिमल को फटाक से हटा के 100 ले आऊंगा, पहले इसे 5 से काट लेते हैं एटलीस्ट, है ना, तो 5 से गए कितनी बार 20 बार, 5 5 जा 25, ये आ गया 20, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5। अब देखो इससे कुछ समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है, देखो 0 तो ये काटने नहीं वाला, यानी मेरे आंसर में 3 0 तो होंगे ही होंगे, जो कि सिर्फ ये ऑप्शन है, खत्म। थोड़ा सा और आगे अगर मैं जाऊं तो 1 और ये 7,
ये इसको काटेगा 1 7 जा 7, तो ये समथिंग 7 टाइम्स जा रहा होगा। और अगर आप देखो 7 5 जा 35, 3500 तो ये हो गया, और इसका 7 से मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा आ रहा होगा, तो 7 दूनी 14, ये इस तरीके से हो रहा होगा। लेकिन हमारा कंसेप्ट एकदम सही है, जीरो से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट से भी पकड़ सकते हैं, काम खत्म। आ जाइए, अ हॉर्स एंड अ गोट आर बॉट एट इतना। हॉर्स को 21% लॉस के पे बेचा और गोट को 13% के प्रॉफिट पे बेचा, इस तरीके से कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। फटाक से देखो, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है किसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस में और सेम सेलिंग प्राइस में, क्योंकि इसका तरीका सिमिलर होता है लेकिन सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। नो प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, एक पे प्रॉफिट होता है कुछ परसेंट का, तो मैं मान लेता हूं 5% का प्रॉफिट हो गया, और दूसरे पे लेट अस सपोज 15% का लॉस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज को क्रॉस कर देते हैं। तो यानी इनके ये क्या आ जाएगा, सीपी का रेशियो कितना, 15 और 5। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, जैसे मान लो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस की बात हो रही, तो सेलिंग प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105, और अगर 15% का नुकसान हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गया 85। तो यानी यहां पर इनके जो सीपी का रेशियो होगा वो 85 और 105 होगा। पटाख से बोलूं एक बार और, जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तो प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से आप सेलिंग प्राइस लिखते हो और फिर सेलिंग प्राइस क्रॉस करते हैं, तो सीपी का रेशियो आ रहा होता है। एक और खास बात बता दूं, पूछूं पहले, कईयों यहां पे भी गलती कर जाएंगे, क्या नो प्रॉफिट नो लॉस में कंपलसरी है कि एक पे प्रॉफिट हो दूसरे पे लॉस हो? यस नो बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, इसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ABCD के फॉर्म में से कि निम्न में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेम सेलिंग प्राइस में इज इट कंपलसरी कि एक पे प्रॉफिट हो एक पे लॉस हो, यस या नो? बता दिया। तो अब सुनो, नो प्रॉफिट नो लॉस में ये कंपलसरी है कि एक पे फायदा होना चाहिए एक पे नुकसान, तभी तो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस के केस में ऐसा कंपलसरी नहीं है भाई, दो ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, ऐसा हो भी सकता है। देखो एग्जांपल से फटाक से समझो, एक चीज 100 रुपए की थी, एक 200 रुपए की थी, तो इसे फायदे में बेचा 150 में, इसे लॉस में बेचा 150 में। मैंने 100 रुपए की चीज को प्रॉफिट पे बेचा 300 में, और 200 रुपए की चीज को भी प्रॉफिट पे बेच दिया 300 में। पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसे लॉस में बेच सकते हो, दोनों को 50 का बेच लो। तो ये सारी बात इंपॉर्टेंट थी, हमने कर ली। इस सवाल को कैसे करते, सीधे लिखते हैं यार, हॉर्स को जो है 21% लॉस पर बेच रहे हैं और सेलिंग प्राइस सेम हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 79, और गोट का 13% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 113। तो जो सीपी का रेशियो हो जाएगा वो 113 और 79 हो जाएगा। तो उसने कह रखा है कि टोटल मिलाकर हमने इतने में खरीदा, यानी 19200 कितने रेशियो की वैल्यू है, 9 और 3 12, कैरी गया 1 7 8 9 192। ये तो बहुत सुंदर था। तो कॉस्ट प्राइस बताइए गोट का, गलती से ये टिक ना हो जाए, ये दिया हुआ है, गोट का कॉस्ट प्राइस ये रहा, यानी 7900। ठीक है, आगे बढ़िए। एक शॉपकीपर जो है 12% का डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस 10,000 है, लेकिन उस वस्तु को केवल इतने की बेचा गया, तो एडिशनल डिस्काउंट बताइए। कई सारे तरीके बताए जाते हैं, हम बेसिक को पकड़ेंगे। क्या कोई वस्तु कितने की, 1 2 3 4, यही है ना, 10,000 रुपए की, तो 12% का जब मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो वस्तु इतने की रह जाएगी। फिर X% का डिस्काउंट देना, तो कई तरीके से ये चीजें बताई जाती हैं। X लिख दो पूरे, यहां पर कोई बोलता है X लिख दो, कोई कहता है X/100 लिख दो। मैं कह रहा हूं बेसिक पकड़ो, अगर X% का डिस्काउंट है तो 100 - X लिखूंगा ना, बस इससे सीधे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, कितने का, बट द आइटम इज सोल्ड फॉर 8580, इसकी वैल्यू है 8580। कोई ऐसा मत करना कि भाई पहले ये सब्ट्रैक्ट कर लो फिर वो वैल्यू निकालो, उस पर भी डिस्काउंट निकालने लगते, वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां सब कुछ कटने के लिए बैठा होगा, ठीक है ना। तो 2 0 से ये 2 0 चले गए, 1 0 से ये 1 0 चला गया, इस 1 0 से ये 1 0 चला गया, ठीक है। 11 से कटेगा, वो भी कटना चाहिए, देखो 8 8 16 5 बिल्कुल कट रहा है। 11 से गया 8 टाइम्स, 11 से जाएगा 7 टाइम्स, बचेगा फिर 8, ये गया 8 टाइम्स, ठीक है। 2 से और काट लेते हैं, 2 से गया ये 4 बार, और 2 से गया ये आपका 5 बार। अभी 10 को क्यों काटा पता है, क्योंकि इसको वहां पहुंचना है, ये डेसिमल नहीं लेके आएगा, डेसिमल लाता तो मैं नहीं काटूंगा, अभी तो ये वहां पहुंच जाएगा। 2 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये कितनी बार
3 और ये 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 5 दिया 15 और 4 19, सही है, 195/2। तो ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, 100 माइनस एक्स की। तो कितना आ रहा है, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14.5, 97.5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5, खत्म। हो सकता है आप इसकी वजह से फिर कैलकुलेशन में फंस गए हो, ठीक है। यहां चेंज करवाया तो था यार, यहां पर था डिवीजन किया था यार, हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहां देखो 56% ने सही किया और एवरेज टाइम 1.5 मिनट है। क्या मैंने आपको डे 1 से नहीं बोला कि यार ये ऐसा सवाल है, किसी से भी गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ मतलब बहुत बेसिक पे नहीं काम करना है कि समझते हुए करना है, इसे बस आराम से करना है, ठीक है ना। आ जाओ, तो ये एक बार फटाक से लिख लो, 5 माइनस में 2 प्लस 3, 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला सवाल होता है, -5 डिवाइडेड बाई 5। कुछ भी नहीं, बिल्कुल बस आराम से ऑफ मल्टी बोर्ड मास लगाना है केवल, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑफ को लिख लेते हैं, ऑफ को लिख लेंगे, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। ऑफ का मतलब है कि पहले इसको ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो 4 ऑफ 4 तो ये 16 हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड करोगे तो 4/16 हो गया, जो कि 1/4 हो जाएगा, और 1/4 4 और 4 मतलब एलसीएम लेते 4 चौक 16 और 1 17, ये हो गया 17/4। तो ये पूरा जब हटेगा तो ये आ गया 17/4। ऑफ है यानी इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 से फिर ये 4 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 17। तो 4 डिवाइडेड बाई 17 यानी 16/17 तो नीचे आ रहा है। एक बात तो ये समझ में आई, ठीक है ना। अब आराम से चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर 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 ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो माइनस का 4 प्लस का 5 तो प्लस का 1, 2 + 1 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। फिर 3 इंटू में 3 ये हो जाएगा 9, तो क्या हो गया 2 + 9 माइनस में 5, तो ये कितना हो गया 9 और 2 11, 11 में से 5 गया तो 6। अब क्या कह रहा है वो, ये हो गया बचा आपका 5 - 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और 25 में से आपके गए 6, तो आ गया 15। 25 25 में से 6 गए तो 19 आया ना। अरे चिंटू 19/5 क्या है ये, तो यहाँ के 19/5 इंटू में 17 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 पंजे 80। तो देखो भाई 80 आ रहा है नीचे, ऊपर ऊपर तो भाई कुछ कटने वाला है ही नहीं, तो यही आंसर होना चाहिए। कटेगा तो है ही नहीं ना, नहीं कटेगा, यही टिक कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है कर लो, 17 इंटू में 19 करोगे, 17 9 जा 153, 17 1 जा 17, 17 और 5 हो गया आपका 22 32, ठीक है। तो 8 चौक 32, 320 प्लस, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग था कि जहां पर आपने गड़बड़ी करी फंस जाओगे वहां पर, आ जाइए। इस सवाल को बस ले लिया है मैंने, रीजन उसका क्या है कि यार इसके लिए भी क्या है, जो ये आज मैंने बताया था ना सेकंड नंबर स्लाइड पे कि शॉर्ट ट्रिक, इसकी भी कई सारी शॉर्ट ट्रिक बता दी जाती है। देखो आप अटक जाओगे, केवल ऐसा सवाल नहीं है, आप एग्जाम में देखिएगा सवाल इस तरीके से भी आ जाते हैं, ऐसे भी सवाल आए, हमें याद कर लेते 1 1 1 पे, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ना। तो ऐसी चीज पकड़ो कि हम कभी अटके ही नहीं, समझते चलो बस 1 बनाना, जैसे 5 आपको बेसिक आना ही चाहिए, जैसे 5/8 लिखा तो ऊपर मेरे को 1 बनाना है, तो इसे 5 से डिवाइड किया, 1 1 बन गया, इसे क्या करोगे 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 1 जा 5, बचा कितना 3, तो ये आ गया 3/5, 1 1 बन गया। ये कितने 1 बनाने, 3 1 बनाने, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको भी 1 बनाना है, तो डिवाइड बाई 3 कर दिया, डिवाइड बाई 3 कर दिया। मैं कह रहा हूं अब सबके लिए अलग अलग ट्रिक रटने से अच्छा बेसिक को पकड़ लो। फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 2/3 बचेगा, फिर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ 1 चाहिए, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, ये वाला 1 भी आ गया, और फिर कितना बचा 1/2, 1/2 यानी x की वैल्यू 2 आ गई। रटो मत बहुत ज्यादा ट्रिक, आप देखो तो 53% ने सही किया। क्या इन सबको ट्रिक नहीं पता थी, सब किसी ने अलग अलग ट्रिक याद कर रखी है, किसी ने अलग अलग बता रखी है, मत रटो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट
अब यार चोर पुलिस में अभी भी गलती तो नहीं है ना, चोर पुलिस में केवल ये देखो चोर कितना आगे है। देखो चोरी हुई है 3 बजे, चोर 60 की स्पीड से भाग रहा है, चोरी का पता चला है 3:30 पर, पुलिस भाग रही है 80 से, आधे घंटे लीड मिल गई। आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 60 के स्पीड से? 30। अब ये 30 डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होता है? रिलेटिव स्पीड से, चोर और पुलिस की स्पीड का डिफरेंस, तो डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया? 1.5। तो 1.5 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, कौन से टाइम से? इसमें आगे 1.5 घंटा, तो कितना हो गया? 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट 15%। ये सवाल बढ़िया होगा, देखते हैं। करेक्ट ट्राइंगल है एबीसी, जहां पर ओ सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का। ये ट्राइंगल है अपना ए बी सी, जिसमें ओ इन सेंटर है, इन सेंटर। अब देखो इन सेंटर कह रहा है, अब समझ लो कि यार इन सेंटर की प्रॉपर्टी पकड़ो फटाक से। इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बनता है ना, और बीच वाला जो एंगल होगा 90 + हाफ ऑफ एंगल है। देख लेते क्या लगा रहा है, एकदम दिमाग में क्लिक कर गया। कह रहे डी और ई जो पॉइंट है वो ए बी और ए सी पर है, ए बी और ए सी पर डी और ई पॉइंट है। ठीक है, कह रहे डी पास करता है ओ से, डी और ई को अगर मैं ओके तो ये पॉइंट हो गए। ठीक है, और बताओ, कुछ अलग ही चल रहा है ना। डी पैरेलल है बीसी के। ठीक है, कह रहे बीडी की लंबाई जो है वो 8 है, सी की लंबाई 6 है, तो डी की लंबाई क्या होगी? है, आ जाओ। तो अब ऐसे सोचे तो 8 और 6 14, 14 का लेकिन आधा भी दिया है। ठीक है, वैसे होता क्या है कि ये और ये लंबाई, ये और ये लंबाई बराबर होती है। अब सवाल नहीं देखा होगा तो हम उस हिसाब से अगर देखें तो ये अगर मैं जोड़ दूं तो अब क्या हो गया समझो, ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों हो गया? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ना ये वाली लाइन, ये इन सेंटर है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। तो जेड एंगल अगर पकड़ो, यानी ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो गया। अब अगर आप इस ट्राइंगल को पकड़ो तो यानी ये साइड इसके बराबर, क्योंकि एंगल बराबर, तो इसमें यही है। आगे सवाल दिख जाएगा तो कर जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 6 इसका आंसर 14 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है, बहुत ज्यादा ये ना सोच के जाओ एग्जाम से पहले कि मैंने कुछ कम पढ़ा है, बहुत सारी चीजें मेरी छूट गई। ऐसा सोचोगे तो फिर आपको चीजें टफ लगेंगी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पूछ रखी होगी उसने, नहीं है ना। टफ सवाल के चक्कर में हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता, बाकियों को सब कुछ आता है। बाकियों की हालत भी आप देख सकते हो। इस चीज से अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। बीच में जो मैं बात कर रहा था ना प्रॉफिट लॉस के एक सवाल में कि क्या ये कंपलसरी है कि प्रॉफिट हो लॉस हो, वो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा है, पकड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पॉलीगन? ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, यानी बाकी 3 जो है वो प्रॉपर्टी होंगी। देखो क्या कह रहा है, सभी साइड्स जो है वो बराबर लंबाई की होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। एंगल्स एट द सेंटर बाई ऑल साइड्स आर इक्वल, सेंटर पर बराबर एंगल बनाएंगी, बिल्कुल साइड्स बराबर है, बराबर एंगल बनाएंगी क्योंकि जो डायगोनल्स वगैरह होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी सही है। द एंगल मेड बाई ईच साइड एट सेंटर इज 90 डिग्री इफ इट अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, यानी अगर 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन यानी चारों साइड्स बराबर है तो ये 90 डिग्री पे मिलेंगी। हाँ भाई, ये वाला एंगल 90 होता है, स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ये भी सही है। अब मुझे आगे पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे सीधे ये टिक कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। द एंगल मेड बाई ईच साइड एट द सेंटर इज 60 डिग्री इफ द रेगुलर पॉलीगन इज 8 साइड। अब मैं 8 साइड्स पर निकालने बैठ जाऊं, जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो डी इज इनकरेक्ट और इसका आंसर डी हो गया। क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, उसकी स्लैंट हाइट हमें बता दी, तो वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, शायद पहले भी एक मॉक में ऐसा सवाल आया था, शायद वैल्यूज अलग अलग थी। उसने एरिया दे रखा था सर्कल, मतलब जो नीचे हमारा बेस हो गया यानी सर्कल हो गया, और हाइट भी दे रखी थी। अगर यहां पर वो स्लैंट वर्ड को हटा दे, तिर्यक ऊंचाई में से तिर्यक हटा दे, केवल ऊंचाई कर दे, तो 1/3 ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एच, काम बन जाता। लेकिन यहां पर मुझे एच निकालना पड़ेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर से पहले आर भी निकालना पड़ेगा, फिर राइट एंगल ट्राइंगल से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3465, सारे नंबर लगातार से हैं, 3465/10 में डेसिमल को सीधे 10 में तोड़ देना है। ठीक है,
अब देखो 5 से काट लेते हैं 2 बार, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर वगैरह बनने वाला है और एक 10 तो है नहीं। 5 से इसे काटो, 5 6 30, 45, 5 9 45, और उसके बाद क्या बचा? वैसे पहले 11 से काट लेना था, चलो अब काट दिया तो 9 45 और 5 3 15, ठीक है। अब 11 से गया ये 2 बार और 11 से गया ये 63 टाइम्स। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि यार 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या है 7 इंटू में 9, 9 का मतलब 3 इंटू 3 और एक 7 ये हो गया, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/2। डेसिमल में मत लेके जाओ, डेसिमल में नहीं। तो रेडियस मेरे पास कितना है 21/2। हाइट कितनी है? नहीं, स्लैंट हाइट है, हाइट हटा दिया है। स्लैंट हाइट कितनी है 14.5। जब भी करना है डेसिमल को हटाओ, 14.5 को मैं लिख सकता हूँ ना 29/2, 29/2। तो अगर आप ध्यान से देखो 20 21 29 ट्रिपलेट होते हैं, रिपीटेड है बताया है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 20 20 21 29, सब में नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाई 2 भी आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3 3 4 6 5, डेसिमल हटा के नीचे 10, और हाइट जो है वो कितनी है? हाइट है आपकी 10। तो ये 10 से 10 कट गया, तो 3 से कट रहा है क्या? पूरा कट रहा है। चलो तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये करेक्ट हो गया है ना। ज्यादा कोई जादू दिखाएगा तो आपको बोल सकता है, क्या बोल सकता है बताता हूं। तो 3 4 5 ये हो गया आपका 12 6 18, 3 4 5 6। ऑप्शंस अच्छे नहीं है, एक ऑप्शन ना देना चाहिए था 9 से कटने वाला। ये दोनों ऑप्शंस तो अच्छे हैं, ठीक है। कोई कह दे कि ये जादू पे मत जाना, कि कई बार ना यूट्यूब पे आप देखोगे, देखो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है मतलब 3 4 6 5 तो है ही है, तो इसका कुछ मल्टीपल होगा। ये हमारा 9 से कट रहा है तो ऑप्शन 9 से काट के दिखा दो। ये फर्जी बात है। कई बार आप देखोगे हाइट आ जाएगी 20/3, है ना, फिर वो 3 से वो जो हम 3 या 9 सोच रहे हैं वो कट जाता है। तो जब तक आप इस तरीके से कुछ लिख ना लो तब तक कुछ भी तुक्का ना मारो, ठीक है। हाँ, कई सारे आप मेंस के सवाल देखोगे उसमें ऐसी गलती करवा रहा है वो। यूट्यूब पे तो बस इंप्रेस करना है। 41% 54, इसमें क्या दिक्कत आ गई देख लेते हैं। कह रहे 2 साइड्स जो है वो ट्राइंगल की 15 और 12 है, तो तीसरी साइड अगर एक इंटीजर है तो उसकी सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ। अब ये बताओ, अगर ये सवाल ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी कि भाई 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड क्या हो सकती है वो नहीं पता, और सम ऑफ एपी, बस वही वहां पर भी हम गलती कर रहे हैं। ये वाला सवाल कितनी बार आया है कि जो थर्ड साइड है अगर मैं उसे एक्स बोलूं तो वो ग्रेटर देन होती है दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और स्मॉलर देन होती है क्या? दोनों का सम 27। यानी वैल्यू ना 27 हो सकती है ना 3, इसके बीच में, और वो भी इंटीजर, यानी 4 से लेकर 26 तक। तो यानी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो इतना ही हो गया कि 4 से लेकर 26 तक का सम बता दो। ये भी हो सकता है 5 भी 6 भी, तो इन सब का सम बता दो। कैसे करोगे? सम ऑफ एपी एक समांतर श्रेणी है, तो क्या है n/2। ये कितनी संख्याएं बताओ? तो 1 2 3 भी होता तो 26 होती, है ना। तो यानी 26 में से 3 कम है, 23 है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो गया आपका 30, 30 गया 2 से कितनी बार? 15 बार, तो 15 तिया 45, और 15 दूनी 30 और 4 34, 345 हो गया। अब बताओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है ये जो फिगर दे रखा है इसमें ओ जो है वो सेंटर है, तो ए ओ बी की वैल्यू बताओ। ए ओ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ बी, ये बताना है, ठीक है। करें तो यहां पर आपको एक चीज तो दिख रही है, मैं कह सकता हूं कि अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये वैल्यू बताओ। चिंटू तुम बताओ भाई। तो चिंटू ने कहा सर ये हो जाएगी θ/2। आया ना, सेंटर पे बना हुआ एंगल जो है वो आर्क पे बने हुए एंगल का डबल होता है, तो थीटा ये θ/2, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल बता सकते हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल है किसका? इस ट्राइंगल का, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 55 प्लस θ/2। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल इसका भी एक्सटीरियर एंगल है, तो यानी इस वाले एंगल को मैं θ+15 भी कह सकता हूं। तो यहां से हमारा काम बन गया, यानी कि θ+15 बराबर हो जाएगा किसके?
55 प्लस θ/2। भाई मैंने आपको कहा है ना, ज्यादा इधर उधर मत सोचो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका θ/2 और 15 उधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो थीटा की वैल्यू 80 आ गई, खत्म। तरीका कोई और भी हो सकता है ना, मैंने हमेशा कहा भी तरीके मल्टीपल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, देखें है या नहीं है, हो सकता है रेडियस से भी हो सकता है। देखो तो ऐसा हमें एग्जाम में सोचना थोड़ा कि दूसरा तरीका ही बताओ जो पहले क्लिक कर जाए। मुझे पहले केवल θ/2 क्लिक किया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। और रेडियस कहीं दिख रहा है, रेडियस रेडियस ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस, और ये भी रेडियस है, तो ये और ये बराबर है, तो ये 55 है, तो ये पूरा 55 हो जाएगा। भाई ये वाली जो साइड है इसके बराबर होगी, तो ये 55, तो ये पूरा 55, तो ये कितना हो गया 55 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 40, और ये 40 है तो उसका डबल 80 हो गया। तो देयर आर मल्टीपल वेज, जो पहले क्लिक कर जाए वही बेस्ट होता है, इसलिए बेसिक्स की क्लैरिटी हमें चाहिए। आगे बढ़ो, इजी था ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम ए प्लस बी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, 80 में जोड़ दो 2ab, तो ये हो गया आपका 64, जोड़ दो, और 80 में से अगर मैं माइनस कर दूं 64, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर है, मेरे को इसका रूट लेना है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया ऊपर 14 144 और नीचे आ गया आपका 16, ठीक है, इसका रूट, तो ये हो गया 12/4 यानी कि 3 हो गया, या 16 9 या 144 फिर भी रूट 3 हो गया, ये आ गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, 2 पोस्ट आर 20 मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, ठीक है। तो 2 पोस्ट है, ये 20 मीटर की दूरी पर है और एक की हाइट दूसरे की डबल है, तो मैं मान लेता हूं ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 25% ने किया है 57%, ठीक है। देखो भाई ऐसा क्या है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट ऑब्जर्वर फाइंड्स, अब इसका मिड पॉइंट ये है, मान लो ये 10 है तो ये 10 है, तो ऑब्जर्वर को क्या मिलता है कि एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत बढ़िया, जब भी आपको क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री हाइट एंड डिस्टेंस में, मान लो वो सवाल बहुत आसान है, 10 साल से सवाल आ रहे, लिटरली फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट, सर 12-13 से सवाल आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पकड़ते ही खुश हो जाओ कि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या है आपका 90 माइनस थीटा। उससे क्या होगा एक बार देख लो एग्जाम में, फिर सीधे लिखेंगे एग्जाम में, क्या लिखेंगे सीधे, टेन थीटा निकालो, कितना हो गया, तो टेन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहां से लिखोगे तो उसका टेन थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 2x अपॉन बेस यानी कि 10। अब आप ये बात जानते होंगे कि 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, और एक प्रॉपर्टी है, यह एक बहुत बच्चों वाली बात है कि टेन थीटा और कॉट थीटा को आप कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये साइन बाई कॉस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कुछ भी बात बोल दो। तो यानी एग्जाम में आपको सीधे क्या करना है, एग्जाम में आप सीधे जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री दिखे तो इसका 10 और इसका 10 को मल्टीप्लाई करके 1, क्योंकि एक 10 है कॉट है, मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाएगी। ये सारी बातें दिमाग में, तो एग्जाम में सिर्फ इतना करना था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा हो गया, यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ का टेन थीटा हो गया, जो कि मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, ये यहां पर आ गया, तो यानी कि हमारा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √50। अब वो हमें कुछ भी पूछे हम बता देंगे एक्स चाहे 2x। उसने पूछा देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट, ये आंसर है √50, नहीं दिया है कोई बात नहीं है, 25 2 जा 50 होता है, 25 2 जा 50 होता है, यानी हो गया 5√2। अब ये तो दिया होगा, हाँ, तो बच्चे गड़बड़ी में कहीं ये टिक करके आए होंगे, अच्छा 5 और √2 है, तो ये ना एग्जामिनर ऐसे कई बार खेल जाता है, तो 5√2 है ये नहीं है ना, तो उसने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, √2 इंटू √2 5 2 10 10/√2, ये खत्म है ना। जनरली माना जाता है नीचे नहीं देते हैं, उसने दे दिया, कोई नहीं, आगे बढ़िए। फिर से 49%, क्या है भाई दिक्कत, 2 पाइप हैं ए और बी जो भर सकते हैं टैंक को 15 और 20 मिनट में, एक आउटलेट पाइप जो है वो निकाल रहा है पानी को इतने लीटर पर मिनट के स्पीड से, तीनों को हमने खोल दिया है, 12 मिनट में भर दिया है, टैंक की कैपेसिटी बताओ, एक ए है, एक बी है, फिर ABC है,
ए भर रहा है 15 मिनट में, बी भर रहा है 20 में, तीनों काम कर रहे हैं तो 12। एलसीएम कितना आ गया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60, तो 4 और 3 7, ये है 5, यानी सी की वैल्यू -2 है। यानी सी कितना टाइम लेती है खाली करने में, इतना 30 मिनट, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे किससे, 28 से, ये आ जाएगा उसकी कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि सी इतनी देर में खाली करती है, इतनी मिनट में खाली करती है, 1 मिनट में 28 लीटर खाली करती है। यहां पर एक रेड अलर्ट है, क्या एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा, यहां मिनट की जगह आवर दे देगा, ठीक है, और यहां पर बोलेगा 28 लीटर पर मिनट, तो ये मेरा आंसर आवर में आया होता, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा भी देखा गया है सवालों में, उससे बच के रहना है। बाकी तो सॉल्व कर लोगे कि 2 से चला जाएगा 14 बार, 14 पंजे 14 5 70, 14 6 84, 840 लीटर सही है। क्या इतना मुश्किल सवाल था? नेक्स्ट क्या कह रहा था, फॉलोइंग फिगर शोज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इन लैक्स ऑफ 4 सिटीज इन डिफरेंट ईयर, स्टडी द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, रेशियो बताइए, रेशियो बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन इन मुंबई एंड चेन्नई ड्यूरिंग द पीरियड 18 से 22। ठीक है, पता ही होगा एवरेज का मतलब क्या है, मुंबई अपॉन चेन्नई अपॉन, तो मुंबई का टोटल करेंगे 18 से 22, पूरा करवा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये रेशियो लेना है, तो बेसिकली ये 5 कट ही जाएगा, 5 का छोड़ो, मुंबई का टोटल और चेन्नई के टोटल का रेशियो ले लो। मुंबई क्या है, मुंबई ग्रे कलर में पकड़ो, तो मुंबई है आपका 750, 800, फिर 550 और फिर है आपका 500 और लास्ट है आपका 950। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0, 5 5 10 5 15, कैरी गया 1, ये हो गया 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 8 18, 18 और 7 20 और 8 28 और 7 35। ठीक, फिर है चेन्नई, चेन्नई का कलर है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब कि 850, ये हो गया आपका 900, ये हो गया आपका 500, ये हो गया आपका 300 और ये हो गया आपका 700। कितना हो गया ये आ गया 5, ये आ गया 0, 7 और 3 10, 5 15, 15 और 9 24 और 8 32, तो 0 तो हट ही जाएगा, रेशियो लेना, 5 से क्या 7 1, 5 6 जा और 5 5 जा, 71 65, इससे बच के रहना। ठीक है, 71 रेशियो 65 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब तो इस क्वेश्चन में क्या है, वही सेम ग्राफ है। ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसे 42% ने करेक्ट किया है, देखिए क्या दिक्कत है। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड 19 से लेकर 22। ठीक है, एवरेज, अब देखो यहां पर बताओ, यहां पर रेशियो नहीं लेना ना, यहां नहीं, यहां पर एवरेज लेना पड़ेगा। यानी मुंबई का जो 19 20 21 22 जो 4 साल का एवरेज होगा, यानी डिवाइडेड बाई 4, उसका अंतर लेना है। अंतर का मतलब है बड़ा माइनस छोटा। मुझे नहीं पता कि दिल्ली का ज्यादा है या मुंबई का, तो दिल्ली डिवाइडेड बाई 4, तो हम क्या करेंगे, मुंबई का टोटल दिल्ली का टोटल माइनस कर लेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मुंबई 2019, यहां पर एक और छोटी सी बात है, देखो क्या, यहां मुंबई चेन्नई पहले पूछ चुका है ना, तो इसको आपके पास जो रफ शीट होती है उसमें ये चीज लिखी होगी, इसका यूज कर सकते हो कि यार यहां पर से हमें क्या हटा देना है, 2018 को हटा देना है, तो मुंबई का टोटल तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, केवल इसमें से 750 अगर मैं माइनस कर दूं, तो इस तरीके से रफ शीट को यूज कर सकते हैं। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहां पर आ गया 28, तो ये टोटल तो मुझे पता चल गया मुंबई का 2800। अच्छा, और दिल्ली का टोटल कितना है भाई, दिल्ली का कलर क्या है, दिल्ली का कलर है ब्लू, यानी ये हो गया आपका 550, ये हो गया आपका 600, 450, आई एम सॉरी ये थोड़ी आएगा, पर 18 नहीं आएगा ना, 19, ये हो गया आपका 600, 450, 350 और वो आ गया 800। ठीक है, तो ये आ गया 0 0, कैरी गया 1, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 19 20 21 22, रह गया 22, तो 2800 माइनस में 2200 और डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस करने पर कितना आ गया 600, तो 600 अपॉन 4, तो 4 से गया ये कितनी बार, 25 बार, 25 छिका 150, नहीं 150 होना चाहिए था। ठीक है, 150 विल बी द राइट आंसर, यहाँ पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये सवाल गलत है। बाकी आप एक बार देख लेना,
है ना, कुछ मिस्टेक होगी तो वो कमेंट करना, ठीक। ब्लू कलर लिया है ना, सही है। चलो नेक्स्ट, एक मोटर बोट है, उसे 12.5 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम जाने में और 37.5 लगते हैं रिटर्न करने में, यानी अप स्ट्रीम आ रही है वो। तो बताइए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो। इस पर हमने बहुत डिटेल में बातचीत करी थी। यहां पर आप सीधे लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो, समझना। यहां पर ये बिल्कुल मत देखना आप कि सर यहां पर टाइम का रेशियो दिया हुआ है ना, ये टाइम है और ये टाइम है, तो यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो आ सकता है। इतना कुछ नहीं सोचेंगे आप, सिर्फ ये सोचोगे यार x प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, तो जो ऊपर मैं वैल्यू लूंगा यही वैल्यूज आती हैं, चाहे वो टाइम की वैल्यू दी हो चाहे वो स्पीड की वैल्यू दी हो। तो आप ज्यादा ना सोचो, ये सोचो यार x प्लस वाई बड़ा होगा तो सीधे मेरे को यहाँ पे 37.5 लिखना चाहिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और 12.5 आवर्स वो कम वाला होगा, यानी ये कम होगा 12.5। ज्यादा कुछ मत सोचो, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। डेसिमल से डेसिमल हटा दो और 25 से काट दो। 25 से कितनी बार गया, 5 बार, और 25 से कितनी बार चले जाएगा, 100 जाता है 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 15 बार। 400 जाता 16 बार, उससे एक कम, तो ये हो गया आपका 3/1। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी हो फ्रैक्शन में, तो सीधे आप a बाई बी निकाल सकते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो से। तो x अपॉन वाई, सीधे यहां कभी भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो इसका सीधे रिजल्ट आता है ये। तो यहां भी लगा दो, 3 + 1 4, 3 - 1 2, ये हो गया आपका 2:1 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी के साथ सारे 25 सवाल होते हैं खत्म। सेशन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।